नूंह जिले की पुनाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार एजाज खान ने नामांकन के बाद अनाज मंडी पुनाना में नामांकन सभा को संबोधित किया। इस सभा में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को शामिल होना था, लेकिन बरसात के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था और उनकी गैर मौजूदगी में राजस्थान के दो पूर्व सांसद रंजीता कोहली एवं रामस्वरूप कोहली ने नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल एवं गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानीराम मंगला खासतौर से उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधु का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपने देखा है कि जिस तरीके से यहाँ जनसैलाब आया है और बहुत दिनों से एक बदलाव चाहती है जनता और वो बदलाव हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अब की बार कमल खिलेगा और निश्चित रूप से हमारे अजीज भाई विधानसभा तक पहुंचेंगे। रंजीता जी, आपके कुछ साथी टिकट मांग रहे थे, नाराज होकर अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ अभी भी मंच साझा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मनाने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कोई भी नाराज नहीं होता। सब एकजुटता से काम करते हैं, सभी मिलजुल करके एक संगठन से काम करते हैं, तो इसमें कोई भी नाराज होकर के नहीं जा रहा। आज कृष्णपाल गुर्जर जी को नामांकन सभा में आना था, क्या वजह रही वो नहीं पहुंच पाए? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि मंत्री साहब निश्चित रूप से आने वाले थे, लेकिन उनकी मीटिंग आ गई थी, इस कारण से वो नहीं पहुंच पाए और फिर कभी कोई सभा होगी तो निश्चित रूप से आएंगे। देखिए, कल ही तो टिकट मिला और फॉर्म भरने के लिए जल्दी हो गया। साथियों को मैसेज भी दे पाया। मैं बहुत सारे आपके सामने भी माइक से भी कह रहा था कि बहुत सारे साथियों को मैं मैसेज नहीं दे पाया। अब हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे सीनियर बैठे हैं, उन पार्टी के तमाम साथियों को साथ चलाने के लिए तो इनकी जिम्मेदारी है, बाकी आवाम को, वोटरों को काम पर मनाने की मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई आमने सामने है, कैसे देखते हैं? तो भाई आप पहली बार नहीं हुए कासिम जी। हम 1996 में भी आमने सामने हुए, जब 3 भाई थे। 2009 में भी 3 भाई थे हम, और अब 24 में 2 हैं। उन 2 इलेक्शनों में, 2 चुनाव में मेरे पास टिकट नहीं था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़े। इस बार मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे कार्यकर्ताओं की फौज मिल रही है, सहयोगी साथी मिल रहे हैं, इसमें तो मुझे चिंता की बात ही नहीं है। जब मैंने निर्दलीय में उनको पछाड़ रखा है, चाहे बेशक मैं चुनाव नहीं जीता उनके मुकाबले पे, लेकिन उनको वोट में मैंने पिछाड़ रखा है, जीता कोई चौथा और। मोहम्मद इलियास और रईसा खान ही जब से ये सीट वजूद में आई है, विधायक बनते रहे हैं, आज सबसे बदतर हालात है। 10 साल आपकी पार्टी में सत्ता में रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये कमी तो हम मानता हूँ, मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ। जो विकास का मामला है, जो सड़कों का मामला है, खास तौर से उसमें हमारी सरकार की तरफ से कमी हुई है, इसका मैं मानता हूँ। अगर आपको मौका मिलता है, सरकार बनती है, आप विधायक चुने जाते हैं, तो क्या मेवात का और पुराना का पिछड़ापन दूर होगा? बिल्कुल, ये यकीन आपको दिलाता हूँ। एक बार पहुंचा तो दो आप लोग सब मिलकर। क्या सर, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मरहूम चौधरी सरदार खान के नक्शे कदम पे मैं काम करूँ। जैसे उन्होंने, चाहे वो एजुकेशन के मामले थे, चाहे रोजगारी के मामले थे, बच्चों में जो एक ललक लगी, उससे पहले तो मेवात में सरकारी नौकरी कोई करना नहीं जानता था। स्पेशल भर्तियां करवाई, चाहे वो फौज के लिए हो, चाहे हरियाणा पुलिस के लिए हो, स्पेशल डिपार्टमेंट बनवाए। उन्होंने मेहनत करी, उनमें सलीका था। आज मेरे अंदर, मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी ने जैसे मेरी ऊपर विश्वास जताया, मुझे अपनी पार्टी से उम्मीद है कि जब मुझे आप लोग चुनाव, आपके सहयोग से चुनाव जीत जाऊंगा, तो जो योजना में लेके अपने मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा मेवात के लिए, उनको पास करवाऊंगा। भाजपा के बहुत सारे पार्षद, जिला प्रमुख सब नाराज कर रहे हैं। कल तक जो लंबी चौड़ी भीड़ दिखती थी, आज आधी रह गई है, कैसे देखते? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जब आज आया हूँ और एजाज भाई का हम सब ने मिलकर जो नॉमिनेशन कराया, बहन रंजीता कोहली जी हैं, हमारे सांसद रामस्वरूप जी हैं, भानीराम जी हैं, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, महामंत्री हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे सारी हमारी मंडल से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर की जो टीम है,
सारी इसके अंदर में लगी और सबका साथ मिलकर के आज हम काम कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा, मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा था कि मुझे अपेक्षा थी कि मेरी अपेक्षा से ज्यादा जो आज गैदरिंग देखने को मिली है भाई एजाज भाई से रात 1-1:15 बजे के आसपास बात होना, और उसके बाद इतनी 1800 गाड़ियों का काफिला, और उसके बाद ऐसे बारिश के अंदर में रोड शो के अंदर में जो ये कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ पुन्हाना की जनता का और भाई एजाज जी का और इनकी पूरी टीम का। और इससे बिल्कुल स्पष्ट है जो आपने अभी पूछा था कि दो परिवारों का, दो लोगों का हमेशा यहाँ पर राज रहा है। इस बार निश्चित रूप से यहाँ पर बदलाव होगा, जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उनका विश्वास है। जो काम किया है, जो हमने धरातल पर काम किया है, उसको लेकर जनता में इस बार पूरा मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हम यहाँ से जो प्रत्याशी भाई एजाज अहमद है और नूह की तीनों विधानसभा सीटों से हम यहाँ से बना करके जिता करके भेजेंगे। प्रधान जी, कल तक आप कहते थे पंचायत समिति के चेयरमैन हमारे हैं, पार्षद हमारे हैं, जिला प्रमुख हमारा है, अब वो सभी लगभग नाराज है। अगर वो राजी नहीं होते तो क्या उन पे कार्रवाई का हथौड़ा चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कल 2 बजे टिकट डिक्लेयर हुई और निश्चित रूप से टिकट मांगने वाले, मैंने जैसे पहले बताया, 8 से 10 लोग होते हैं। गुस्सा स्वाभाविक है कि हर एक आदमी के मनसा होती है कि भाई मैं चुनाव लड़ूं, और टिकट चूंकि एक है, सेंट्रल जो कमेटी है वो भी और स्टेट कमेटी है वो भी अपने सारे चीज़ों को समीकरण बैठा करके एक ही व्यक्ति टिकट एक है, एक कोई देती है। बाकी जो लोग नाराज हैं, हमारी उनसे बात भी चल रही है, हमने की भी है और उनको करेंगे, और वापसी हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को आगे बढ़ाने में वो अपना पूरा योगदान इसके अंदर में देंगे। नहीं मानते तो क्या रणनीति है? देखिए, वो नहीं मानने वाली तो अभी तो कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नूह विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, लेकिन आज हमारे नरेंद्र पटेल जी तोमर जी का मेरे पास फोन आया कि आपको पुन्हाना में हमारे एजाज साहब को टिकट मिला है, उसके नामांकन भरने में जाना है। और हमारी भरतपुर से लोकसभा की प्रत्याशी और लोकसभा की सांसद रही रंजीता कोहली यहाँ से प्रभारी है। तो आज जो जिस तरह का जुनून मैंने देखा, जो एजाज भाई को यहाँ से टिकट मिला है, वास्तव में ही हमारे एजाज भाई यहाँ से अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज जो सरकार हमारी है उसमें यहाँ के जो विधायकों ने जो काम नहीं किया उनकी कमी है, लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और यहाँ बिना पर्ची के, बिना खर्चा के लोगों की नौकरी दी है। प्रधानमंत्री योजना के तहत और हमारे राज्य सरकार योजनाओं के तहत जो लोगों को फायदा मिला है, उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाताओं में बड़ी प्रसन्नता है। जिस तरह से हमारे नरेंद्र पटेल जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ सब लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, इसी तरह से मैं चाहता हूँ। और पटेल जी भी का मन है कि यहाँ से हमारी तीनों सीटें निकलेंगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और हमारे तीसरी बार राज्य में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जी अनुभव क्या कहता है? मैं 23 अगस्त से यहाँ हूँ। मैं बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र पर, मंडलों पर, मंडल अध्यक्षों के बीच में मैं गया। वहाँ हमने इस क्षेत्र में, नूह मेवात क्षेत्र में जितने विकास कार्य किए हैं उनकी हमारे पास लिस्ट है। यहाँ कितने लोगों की नौकरी मिली, कितनी हमारे भामाशाह योजना के तहत, और कितने लोगों को प्रधानमंत्री योजना का आवास मिला, कितने लोगों को किसान योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं, उसको देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हरियाणा के विकास के लिए जो दिया है, उसको देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ता आज हमारे एजाज भाई को जो यहाँ से टिकट मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे एजाज भाई सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे, क्योंकि परिवार की लड़ाई देख ली और उनका विकास भी देख लिया। अब हमारी सरकार बनने वाली है और हरियाणा में हम कम से कम 75 सीट लेने वाले हैं और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नसीर अहमद और संजय सिंह कल नामांकन करेंगे, अंतिम दिन है। कौन सा बड़ा नेता भाजपा का है? ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जिलाध्यक्ष जी को अभी सूचना मिलेगी शाम को। हम सुबह से यहाँ इस प्रोग्राम में लग रहे हैं, लेकिन हमारे संजय भाई जी को जो टिकट मिला है वो बड़ी सोच समझ के मिला है। उसको देखते हुए, क्योंकि वो वर्तमान में भी मंत्री हैं, सोना से विधायक थे
आज संजय सिंह जी को टिकट मिला है और नसीम जी को टिकट मिला है या एजाज जी को टिकट मिला है। हम चाहते हैं कि हमारे तीनों टिकट यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष में हमको लाभ मिलने वाला है और ज्यादातर हमारी आप पार्टी जो लड़ेगी उससे हमें फायदा मिलने वाला है। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो अभी हम जारी होगा। हमारी हरियाणा सरकार अभी जब फॉर्म भर देंगे उसके बाद में फॉर्म वापस होगा, उसके बाद में मैनिफेस्टो जारी होगा।